दिल्ली के चुनाव में किसके पक्ष में लहर चल रही है ये तो पता नहीं है, लेकिन जहर भरपूर है। आलम यह है कि जहरीले पानी के दांव पर सियासी उबाल चरम पर है। दिल्ली में यमुना की बदहाली भारत की राजधानी पर किसी बदनुमा दाग की तरह है। दावे हजार किए गए लेकिन हश्र सबके सामने है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि कैसे जीवन बचाने का जरिया जो पानी है उससे नरसंहार किया जा रहा है, कि कैसे उससे जल आतंकवाद किया जा रहा है। उन आरोपों की ये आरोप जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के मौजूदा और पूर्व मुख्यमंत्रियों ने लगाए हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री आतिशी ने 27 जनवरी को जो चिट्ठी लिखी वो देखिए। उसमें उन्होंने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कहा है, और दूसरे पैराग्राफ पे ध्यान दीजिएगा, उन्होंने उसमें लिखा है कि यमुना नदी में अमोनिया का स्तर अचानक काफी तेजी से बढ़ गया है और खास तौर पर पिछले 4 दिनों में ऐसा हुआ है। उनके मुताबिक यमुना में अमोनिया के स्तर में ये भारी इजाफा इसलिए हुआ है क्योंकि हरियाणा में उसमें जहर मिला करके भेजा जा रहा है। हरियाणा से दिल्ली में दाखिल होते वक्त ये दर्ज किया गया है। वो आगे लिखती हैं कि इससे दिल्ली के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स की उत्पाद क्षमता पर भारी असर पड़ता है और इसी की वजह है कि दिल्ली की करीब 10 से 15 आबादी यानी कि 34 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। दिल्ली के सीएम के मुताबिक हरियाणा से दिल्ली के वजीराबाद तालाब में 24 जनवरी को न्यूनतम अमोनिया 5.6 मिलीग्राम प्रति लीटर और अधिकतम 6.4 मिलीग्राम प्रति लीटर रिकॉर्ड हुआ, जो कि 25 जनवरी को न्यूनतम 6.1 मिलीग्राम प्रति लीटर और अधिकतम 6.8 यानी कि 6.8 लीटर हो गया। 26 जनवरी को यह 6.8 मिलीग्राम प्रति लीटर और अधिकतम 7.2 तक पहुंच गया। 27 जनवरी को यह आंकड़ा देखिए कितना था, 6.8 मिनिमम और 7.2 मैक्सिमम। आतिशी के आरोपों के मुताबिक हरियाणा सरकार यमुना में अमोनिया मिलाने का काम जानबूझकर दिल्ली के चुनाव को प्रभावित करने के लिए कर रही है, जिसे दिल्ली की मुख्यमंत्री ने जल आतंकवाद करार दिया है। आतिशी के मुताबिक ऐसा दिल्ली में भय और अफरा तफरी फैलाने के लिए किया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री और दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल ने तो और भी बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने यमुना में जहर इसलिए मिला दिया ताकि दिल्ली में जेनोसाइड यानी कि नरसंहार हो जाए। इस बयान के लिए उन्होंने अब चुनाव आयोग के पास शिकायत की है बीजेपी ने, और चुनाव आयोग ने उन्हें जवाब के साथ तलब किया है। दिल्ली के अंदर ना जाने कितने लोगों की मौत हो जाती है, एक मास जेनोसाइड हो जाता दिल्ली के अंदर अगर ये पानी जो भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने दिल्ली में भेजा है, इसके अंदर उन्होंने ऐसा जहर मिला के भेजा है जिसका दिल्ली में जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उसमें भी उसकी सफाई नहीं हो सकती। एक तरफ हरियाणा सरकार ऑफेंसिव पर चली गई, उन्होंने कहा कि यह सरासर झूठ है। डीजेबी यानी कि दिल्ली जल बोर्ड ने खुद जो आम आदमी पार्टी के दावे हैं उनको कॉन्ट्रडिक्ट किया, पर आम आदमी पार्टी पीछे हटने वाली नहीं थी। उन्होंने आज एक और चिट्ठी लिख दी। आतिशी ने खुद एक और चिट्ठी लिखी। उन्होंने डीजेबी के ही जो बयान है उसके हवाले से कहा कि देखिए, सिर्फ 1 पीपीएम अमोनिया को ही डीजेबी ट्रीट कर सकती है यानी कि दिल्ली जल बोर्ड, लेकिन बीते 2 दिनों से हरियाणा से जो पानी आ रहा है उसमें सीवेज का पानी मिलने की वजह से, जहर मिलने की वजह से अमोनिया का स्तर 7 पीपीएम पर पहुंच गया है यानी कि 700% ज्यादा। यमुना के पानी में अमोनिया के खतरनाक लेवल का ठीकरा हरियाणा सरकार पर फोड़ते हुए आतिशी ने कहा कि ये लापरवाही नहीं लेकिन ये वाटर टेररिज्म है। इस आरोप को लेकर के अब बहुत तनाव है। माहौल इतना गर्म है कि मुद्दा चुनाव आयोग की चौखट तक पहुंच गया। हरियाणा की बीजेपी सरकार पर यमुना के पानी में जहर घोलने के आरोप के बाद आम आदमी पार्टी ने अब चुनाव आयोग से इंसाफ की गुहार लगाई है, तो भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव आयोग के पास पहुंच गई और कहा कि आम आदमी पार्टी अराजकता फैला रही है। आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली और पंजाब के मुख्यमंत्री ने यमुना के पानी में जहर मिलाने वाली थ्योरी के साथ चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया, तो इसके जवाब में 90 मिनट के बाद बीजेपी की तरफ से देश की वित्त मंत्री और पर्यावरण मंत्री भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ आरोपों की शिकायत लेकर चुनाव आयोग पहुंचे। बीजेपी के इस प्रतिनिधिमंडल में हरियाणा के सीएम भी थे। पहले बात आम आदमी पार्टी की।
जिसकी नेता और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने हरियाणा की बीजेपी सरकार पर जल आतंकवाद का बेहद गंभीर आरोप लगाया है। इलेक्शन कमीशन ने हमेशा फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के हक में डिसीजन दिए हैं, तो यहाँ पर भी दिल्ली के पानी में जहर ना हो, दिल्ली को पोल्यूटेड पानी ना मिले, दिल्ली वालों को दिल्ली के 30% रेजिडेंट्स की पानी की सप्लाई बंद ना हो जाए। मुझे पूरा भरोसा है कि इलेक्शन कमीशन जरूर दिल्ली वालों के हक में डिसीजन लेगा। आतिशी की चिट्ठी की भाषा जितनी तल्ख थी उतनी कैमरे के सामने नहीं दिखी, लेकिन उनके साथ मौजूद भगवंत मान ने बीजेपी पर नया आरोप लगाया, और वो ये कि हरियाणा सरकार दिल्ली में पानी की आपूर्ति रोकने की धमकी दे रही है। इसकी टाइमिंग देखिए ना आप कि इन दिनों में मतलब अभी 5-6 दिन में कोई 2 स्टेटों का कोई पानी का झगड़ा तो ख़त्म नहीं हो जाएगा, ये तो बाद में बैठ के भी कर सकते हैं, लेकिन इस समय मतलब उसको मुद्दा बनाना या ये कहना कि पानी तो तभी मिलेगा जब हमारी सरकार आएगी या हमें वोट दोगे या कुछ, तो ये ठीक नहीं है लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए। चूंकि अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा सरकार पर यमुना के पानी में जहर घोलने और दिल्ली वालों के नरसंहार की साजिश के संगीन आरोप लगाए हैं, ऐसे में बीजेपी ने उनके भाषण का वो अंश भी चुनाव आयोग को सौंपा है। जो लगातार भारतीय जनता पार्टी विजय की ओर अग्रसर हो रही है, उससे निराश होकर दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता श्री अरविंद केजरीवाल आज एक बेहद अराजकतावादी मानसिकता से दिल्ली की राजनीति में जहर घोलने पे उतर आए हैं। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा के मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर नरसंहार का इल्जाम लगाया। ऐसे में बीजेपी ने इसे हरियाणा की जनता का अपमान बताया है और केजरीवाल के चुनाव प्रचार पर फौरन रोक लगाने की मांग की। It's an insult to the entire people of Haryana who have elected him, and to say that that is the water which is coming here is absolutely unacceptable. We've requested the Election Commission to take firm action, such an action that should prevent Shri Kejriwal from campaigning in Delhi anymore. खुद नायब सिंह सैनी ने भी दिल्ली की चुनावी रैली में केजरीवाल के आरोपों पर द्वापर युग में कालिया नाग वाली कहानी सुनाई। केजरीवाल साहब, मैं आज आपको ये कहने के लिए आया हूं, अरे ये वही पवित्र हमारी यमुना है, जिस यमुना के अंदर एक कालिया नाग रहता था और उसके अंदर जहर फैलाता था। भगवान श्री कृष्ण ने आकर के उस कालिया नाग का तमाम काम कर दिया था। आपके आरोपों पर बीजेपी हमलावर है। अब तो केंद्रीय गृह मंत्री ने भी पूर्व सीएम केजरीवाल के जहरीले आरोपों पर रिपोर्ट तलब कर दी है। मैंने आज सार्वजनिक सभा में केजरीवाल की को पूछा है कि हरियाणा सरकार ने जहर मिला है, ऐसा आपके पास रिपोर्ट है, वो किस प्रकार का जहर है, इसका सार्वजनिक करें, रिपोर्ट को सार्वजनिक करें। और उन्होंने अगर पानी रोका था तो एक भी गांव तो डूबा नहीं, अगर यमुना का पानी रोकते तो गांव के गांव डूब जाते। चुनावी जंग में जुबान इतनी तीखी हो चली है कि यूपी के सीएम भी केजरीवाल की तुलना औरंगजेब से कर रहे हैं। मुझे तो कभी कभी लगता है कि ऐसा तो नहीं कि इनके अंदर औरंगजेब की आत्मा समा रही है कि दिल्ली की जनता को पानी को तरसा रहे हैं। जाहिर है यमुना का पानी अभी भले खामोश है, लेकिन दिल्ली में इस पर हो रही सियासत ने तूफानी रूप ले लिया है। ऐसे में अब देखना होगा कि दिल्ली के जनादेश पर यमुना में जहर के आरोपों का कितना असर होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अब एक एक करके जो आम आदमी पार्टी के आरोप हैं उसमें कितना सत्य है वो भी देख लेते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री का पहला इल्जाम है कि बीते 4 दिनों में अचानक यमुना के पानी में अमोनिया का स्तर बढ़ा है। उन्होंने ये कहा है कि ये चुनाव के मद्देनजर जानबूझकर भाजपा ने किया है, लेकिन ये बात सच नहीं है। वो कैसे? क्योंकि सच ये है कि ये हर साल होता है। हर साल जब भी सर्दी बढ़ती है यमुना का पानी का स्तर घटता है और अमोनिया का लेवल बढ़ता है। इसके लिए आपको 2020, 2022, 2021, 2024 इन सब की बस मीडिया रिपोर्ट्स ही देखनी होंगी।
2020 में देखिए, जुलाई के महीने में दिल्ली जल बोर्ड ने खुद कहा कि पानी के ट्रीटमेंट में 25% तक की कमी हुई है। वजह क्या उन्होंने बताई? वजह थी कि यमुना में अमोनिया का स्तर बढ़ गया था। तब पानी में अमोनिया का लेवल 3 ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन पहुंच गया था। यह खबर अखबार में छपी थी कि ऐसा हुआ है, डीजेबी ने खुद कहा था। बात अब 2022 की करते हैं। जनवरी में यमुना में अमोनिया का लेवल फिर से उस साल बढ़ा था। यह बात भी अखबारों में छपी थी। 2021 की अगर बात करें तो वजीराबाद में 134 दिनों में 22 बार अमोनिया के स्तर में इजाफा हुआ। 22 दिनों में 134 ऐसी घटनाएं थीं जब अमोनिया का लेवल अचानक बढ़ गया। डीजेबी के अधिकारियों के मुताबिक हर साल ठंड के मौसम में दिसंबर से मार्च के बीच ये होता रहता है। और अभी अगर हम बात कर दें तो दिसंबर 2024 की यमुना में अमोनिया का लेवल 5 ppm को पार कर गया था। और ये खुद डीजेबी के आंकड़े आप देख लीजिए। ये डीजेबी ने जो रिपोर्ट दी है, जो आंकड़े दिए हैं, उसमें तो ये तक दिखाया गया है कि 31 दिसंबर 2024 को जो मैक्सिमम लेवल था वो 10 ppm यानी कि 10 मिलीग्राम पर लीटर तक पहुंच गया था। ये दिल्ली जल बोर्ड के आंकड़े हैं। जब यमुना में अमोनिया का लेवल बढ़ने पर दिल्ली वालों को जल संकट से जूझना पड़ता है और इसकी सबसे बड़ी वजह दिल्ली जल बोर्ड के पास मॉडर्न वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स की कमी है, क्योंकि खुद सीएम आतिशी कह चुकी है कि दिल्ली सरकार के पास सिर्फ 1 ppm अमोनिया वाले पानी को ही शुद्ध करने का इंतजाम है। साफ है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब यमुना में अमोनिया का स्तर दिल्ली जल बोर्ड की क्षमताओं के ऊपर चला गया है। यमुना में प्रदूषण का मुद्दा दिल्ली के वजूद से जुड़ा है, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस पर आज आरोप प्रत्यारोप वाली राजनीति हो रही है। यमुना को प्रदूषण मुक्त करने के लिए अब तक कई स्टडी की जा चुकी हैं, रिपोर्ट आ चुकी हैं। 2021 में एक स्टडी ग्रुप बनाया गया था और इस स्टडी ग्रुप में सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो कि केंद्र सरकार के अधीन आता है, और दिल्ली जल बोर्ड दोनों शामिल थे। इस पर बकायदा 16 और 17 जनवरी 2021 को मीटिंग भी हुई थी। इसमें केंद्र और दिल्ली और हरियाणा इनके प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने हिस्सा लिया था। इसमें यमुना में अमोनिया के बढ़ते स्तर पर अंकुश लगाने के उपायों की चर्चा हुई थी। इस मीटिंग में सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने दिल्ली जल बोर्ड से पूछा कि आप अमोनिया का लेवल जो लगातार बढ़ रहा है, याद रखिए ये 2021 में था, अभी नहीं, चुनावों से पहले 2021 की बात है, जब दिल्ली में कोई चुनाव नहीं होने वाले थे। सीपीसीबी ने बोला कि यमुना में अमोनिया का लेवल बढ़ रहा है, आप क्या करेंगे? उन्होंने कहा हमारे पास 2 प्लान हैं, 2 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं जिनका हम अपग्रेडेशन करेंगे। वो दोनों वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं चंद्रावल और वजीराबाद। आज से 4 साल पहले दिल्ली जल बोर्ड ने चंद्रावल के नए ट्रीटमेंट प्लांट के 2023 तक की डेडलाइन दी थी और वजीराबाद के अपग्रेडेशन के लिए 2024 तक की डेडलाइन दी थी, लेकिन वो अभी तक शुरू नहीं हुए हैं और उनका अपग्रेडेशन अभी तक पूरा नहीं हुआ है। ये सच है कि यमुना में अमोनिया का स्तर खतरे के निशान के पार है और सच ये भी है कि दिल्ली जल बोर्ड के वो आधुनिक ट्रीटमेंट प्लांट्स अब तक एक्टिव नहीं हुए हैं जहां 4 ppm अमोनिया वाले पानी को पीने लायक बनाया जा सकता है। अब सवाल यह है कि क्या किसी को इस बात पर शक है कि यमुना का पानी गंदा है? नहीं, ये बिल्कुल सच है। ये भी बात सच है कि हरियाणा से आने वाला पानी, जो हरियाणा से पानी आता है, वो प्रदूषित है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि जानबूझ करके इसमें जहर मिलाया जा रहा है, कि नरसंहार की एक साजिश की जा रही है, कि यहां पर जल आतंकवाद किया जा रहा है, तो इस बात में कोई भी सच्चाई नहीं है। किसने जहर मिलाया, कहां जहर मिलाया, इसकी कहीं भी कोई तथ्य ना आम आदमी पार्टी ने ना ही दिल्ली सरकार ने अभी सामने रखा है। और यही वजह है कि अब चुनाव आयोग ने भी अरविंद केजरीवाल से कल यानी कि 29 जनवरी रात 8 बजे तक जवाब तलब किया है।